नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पूर्व विधायक संजीव सिंह की रिहाई पर सिंह मेंशन में बटे लड्डू, सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। बोकारो में चोर गिरोह का पर्दाफाश, लाखों के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक, छाई राखियों की बहार। SNMMCH में शहीद निर्मल महतो को किया गया याद, टुंडी विधायक ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद से आई है, जहां झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को नीरज सिंह हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। यह मामला पिछले 8 सालों से झारखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था का केंद्र बना हुआ था। जैसे ही इसकी खबर घर वालों को मिली, घर में खुशियों का माहौल छा गया। संजीव सिंह की पत्नी सह झरिया विधायक रागिनी सिंह ने खुशी के मौके पर सभी को मिठाई खिलाया और न्यायालय का आभार जताया। इसके साथ ही तमाम जनता का धन्यवाद किया। बता दें कि संजीव सिंह फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देती हूँ, क्योंकि सत्य को दिखाने में आप सबका भी सहयोग रहा और हमेशा सत्य की जीत होती है। सो आज सत्य की जीत हुई है और न्यायालय पे हमें भरोसा थी और जिस तरह से आस्था और विश्वास, मतलब मेरा परिवार को तो था ही, पूरे झारखंड की जनता की विश्वास थी इस न्यायालय पे, जाकर आज वो विश्वास सामने आ गई और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि आने वाले समय में बाइज्जत बरी होकर घर भी आएंगे और जिस तरह से उनके झूठे केसों में फंसाया गया था, पार्ट टू पार्ट सामने आ रहा है। आप सबके सामने आपके ही माध्यम से हमें सूचना मिलती भी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना ही बोलना है आप सबके माध्यम से कि जो आज बाबा खुशी दिए हैं, तो इस घर में ही नहीं दिए हैं, पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद की जनता को मतलब झोली में डाल चुके हैं। क्योंकि विधायक जी सिर्फ माता कुंती जी के ही पुत्र नहीं हैं, पूरे धनबाद की हर माँ दुआ कर रही थी, हर भाई दुआ कर रहे थे और हर बहन दुआ कर रही थी। आज रक्षाबंधन के अवसर पे बाबा उपहार दिए, हम यही मानते हैं। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां शहर में घरों में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा और महेश कुमार उर्फ लल्ला शामिल है। विनोद सोरेंग रांची के बरियातू थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि महेश कुमार बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र का निवासी है। जानकारी देते हुए एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के आभूषण, एप्पल कंपनी का लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 7,700 नगद, पीतल के बर्तन, पावर बैंक और दरवाजे तोड़ने वाले औजार बरामद हुए। बता दें कि विनोद सोरेंग का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पिछले कुछ दिनों से, महीने से जो है निरंतर कुछ गृहभेदन की, चोरी की घटनाएं जो है हमारे शहरी क्षेत्र में घटित हो रही थी। उसको लेके सभी लोग बहुत चिंतित थे। आप लोग भी बार बार ये कंप्लेन करते थे कि पुलिस क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। तो हम लोग भी अपने स्तर से जो है एक टीम बना रखी थी, एक छापामारी दल बनाया था हमने हमारे डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में, और वो जो है अलग अलग एंगल से और अलग अलग सूत्रों से जो है सूचना एकत्रित करके जो है इस पे कार्रवाई कर रहे थे। उसी क्रम में आज बोकारो पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता हासिल हुई है। उन सभी मतलब लगभग कांडों में सम्मिलित जो मेन अपराधी है विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा, इसको बरियातू थाना अंतर्गत देशवाली टोली से गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे किराए के एक मकान में रहता था
और इनकी निशानदेही पर इनके किराए के मकान से चोरी का सामान बरामद किया गया है। और इनसे जब पूछा गया कि ये सामान को कहाँ बेचते हो, तो उनके द्वारा जो अगले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं महेश कुमार उर्फ लल्ला, उनको आगे देते थे और वो आगे गला के, वो सुनार का काम करते हैं, वो गला के उसको अलग अलग शेप दे के बेच के और फिर आपस में लोग बांट लेते थे पैसा। तो इन गिरफ्तारी के साथ सिटी के लगभग 8 जो कांड है उसका उद्भेदन हुआ है। अगर आप कांड की वो देखेंगे, घटित घटनाओं की तिथि देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लगभग एक आता था तो एक ही दिन में कई बार 2 घर में चोरी कर लिया, कई बार 2 दिन में चोरी कर लिया, एक दिन छोड़ के। तो इस तरीके से जो है लगातार निरंतर सिटी एरिया में खासकर ये घटनाएं कर रहा था। और इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। 2005 का एक कांड है इनके विरुद्ध और सिटी में, और 6 सेक्टर थाना में भी इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज है विनोद सोरेंग के खिलाफ। इनकी अगर बात करें तो पेशे से अभी ये विनोद सोरेंग जो है रिम्स रांची में वार्ड बॉय का काम कर रहे थे, और ये जो महेश कुमार उर्फ लल्ला है ये सुनार का काम करते हैं। तो ये इनका काम है, रिसीवर है ये महेश उर्फ लल्ला, और उसको गला के फिर अलग अलग शेप दे के बेचते हैं और पैसे। अगली खबर भाई बहनों के लिए। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व कल यानी 9 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हजारीबाग का बाजार भी पूरी तरह से रक्षाबंधन के रंग में रंग चुका है। बाजारों में इन दिनों खास रौनक है, जहां बहनें भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी में जुटी हुई है। इस बार बाजार में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियों की बड़ी क्रेज मौजूद है। बच्चों के लिए कार्टून राखियां से लेकर बड़ों के लिए पारंपरिक राखियां खूब बिक रही हैं। महिलाओं में इस पर्व को लेकर खास उत्साह है और वे अपने भाइयों के लिए कुछ खास और यादगार राखी चुनना चाहती हैं। राखी के दिन जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करेंगी और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वादा निभाएगा। बाजार करीब करीब ठीक ही चल रहा है, लेकिन बाजार में जो नौरक होता था, लोगों का भीड़ होता था और दर देहात से भी लोग आते थे, वो दर देहात का लोग मुक्त हो गया है, नहीं आता है। इसलिए दर देहात में सब कुछ बिकने लगा है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। या तो पहले तो मिठाई का दुकान भी लगता था जगह जगह में, जैसे राखी का दुकान लगा उसी तरह मिठाई का भी लगता था। अब मिठाई दुकान में ही सिर्फ मिठाई बिकता है, बाकी जगह तो उतना बिकता नहीं है। और राखी तो देखे रहे कितना लग गया है। और आज पहले तो राखी आपका पान दुकान में नहीं मिलता था, राशन दुकान में नहीं मिलता था, अब तो सब जगह मिलने लगा। ऑनलाइन खरीदारी भी करने लगे हैं? ऑनलाइन खरीदारी भी लोग करने लगे। हाँ, ऑनलाइन भी राखी आने लगा है। अब ऑनलाइन में देख के लोग घर ही राखी बना लेता है, तो बाजार काहे आएगा लोग। रक्षाबंधन में बदलाव तो ये बात की है कि अब जो पहले वाली राखी आती थी उसमें प्रेम भाव सब चीज रहता था, और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार का एक संगीत चलता था 1 सप्ताह पहले से, भैया रक्षाबंधन के दिन ही निभाना। तो ये सब चीज जो है पुराने रीति रिवाज अब लुप्त होता नजर आ रहा है। अब नए नए तरीके के राखी आ रहे हैं, महंगाई भी है, अट्रैक्शन भी है, और बाजार तो वैसा नहीं है महंगाई की वजह से, लेकिन दुकानदार को तो बेचना ही पड़ेगा। अंतिम क्षण में यही होता है कि जो मूल्य है, जो खरीदा है, उसी पर ही दे देना पड़ता है। अब बात धनबाद की, जहां SNMCH परिसर में मौजूद शहीद निर्मल महतो की मूर्ति पर टुंडी विधायक महतरा प्रसाद महतो ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अस्पताल के अधीक्षक सहित तमाम प्रबंधन के लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक महतरा महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो झामुमो के प्रथम केंद्रीय अध्यक्ष थे। वे किसान मजदूर के सर्वमान्य नेता थे। निर्मल महतो मजदूर के हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी कही हुई बातों पर अगर आज के युवा बढ़े तो वे जरूर सफलता पाएंगे। 8 अगस्त को झारखंड के विभिन्न जिलों में और खासकर जमशेदपुर में और धनबाद का नामकरण जब से PMCH का चेंज होकर शहीद निर्मल महतो अस्पताल हुआ, तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इनका पुण्यतिथि हम लोग मनाते आए हैं। और आज इनका पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य डॉक्टर्स और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष, हमारे महानगर के पार्टी के महानगर के अध्यक्ष सहित केंद्रीय समिति के सदस्य
और विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए और अर्पित करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि समाज के प्रति जिन लोगों ने भी शहादत दिया है उनके प्रेरणा लेकर आज की युवा वर्ग अगर आगे बढ़े कि मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अगर उस सेवा करते हुए अगर हम, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन जाना है। अभी आपने देखा हमारे विषम गुरु शिव चंद्र जी का भी निधन हुआ, लाखों लाख व्यक्ति उसमें भाग लिए। इससे ये बताता है कि अगर समाज के प्रति अगर हम लोग दायित्व को निभाएं तो आने वाला दिन समाज में भी सुधार आएगा और इन महापुरुषों का श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।